क्या फ़ोन करने की जिम्मेदारी सिर्फ भाभी की है? राखी सुबह के वक्त रसोई में खाना बना रही थी। तभी उसकी बड़ी बहन रश्मि का फ़ोन आया। उसने राखी से उसकी कुशल मंगल पूछी तो राखी बोली, मैं ठीक हूँ, परंतु आज मैंने गुस्से में भी भाभी को डांट दिया। यह सुनकर रश्मि ने राखी से पूछा, तूने भाभी को क्यों डांटा? तब राखी बोली, दीदी, मम्मी के जाने के बाद भाभी रोजाना फ़ोन करके हमारा हालचाल पूछती थी, परंतु कुछ दिन से उनके फ़ोन आने बिल्कुल बंद हो गए। जो इंसान रोजाना फ़ोन करके हालचाल पूछता, वो यदि कई दिन तक वह फ़ोन ना करे तो बुरा तो लगता ही है। कल शाम के वक्त जब भाभी का फ़ोन आया, तब उन्होंने मुझसे मेरी कुशल मंगल पूछी तो मैंने कह दिया कि आज इतने दिन बाद आपको मेरी याद कैसे आई। मम्मी के आने के बाद तो आप कहती थी कि आप हम दोनों बहनों को मम्मी की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देंगी। जब आप कई कई दिन तक फ़ोन करके हालचाल भी नहीं पूछ सकती, फिर माँ का फ़र्ज कैसे निभाएंगी? इतना कहकर मैंने गुस्से में फ़ोन काट दिया। मैंने उनसे उनका हालचाल भी नहीं पूछा। यह सुनकर रश्मि बोली, यह तूने क्या किया? क्या फ़ोन करने की जिम्मेदारी सिर्फ भाभी की है? तुझे पता है भाभी कितनी बीमार हैं? पिछले हफ्ते उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जिसके कारण वो कई दिनों से अस्पताल में थी। बड़ी मुश्किल से उनका जीवन बचा। डॉक्टर ने तो इतना भी कह दिया था, तनाव की वजह से इन्हें दौरा पड़ा है, और तुमने ऐसा कहकर उन्हें और भी तनावग्रस्त कर दिया। तू जानती है ना, 4 साल पहले जब मम्मी हमें छोड़कर हमेशा के लिए स्वर्ग सिधार गई, तब उन्होंने कभी हमें मम्मी की कमी महसूस ना होने दी। वे हमें कितना प्यार सम्मान देती हैं। साल में कई कई बार हमें फ़ोन करके मायके बुलाती हैं। हमेशा हमारी मनपसंद चीज़ बनाकर खिलाती हैं, और तो और हमारे सिर में तेल डालकर कितने प्यार से मालिश करती हैं। हर तीज त्योहार पर हमारे पसंद के सामान देती हैं। पापा का बेटी की तरह ख्याल रखती हैं। जब भैया दुखी होकर माँ की याद में रोते हैं, तो एक दोस्त की तरह उनका हौसला बढ़ाती हैं, और रोज़ाना फ़ोन करके हमारा हालचाल पूछती हैं। क्या सारे फ़र्ज भाभी के हैं? हमारा कोई फ़र्ज नहीं उनके प्रति? यह सोचकर मैं भी उनके पास फ़ोन करके उनका हालचाल पूछ लेती हूँ। यदि भाभी ने कई दिनों तक फ़ोन नहीं किया, तो तू फ़ोन करके उनका हालचाल पूछ लेती। रश्मि की बात सुनकर राखी बोली, क्या सच में दीदी, भाभी को दिल का दौरा पड़ा और मुझे पता भी नहीं चला? भैया और पापा ने भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। तब रश्मि बोली, भाभी ने पापा और भैया को मना कर दिया तुम्हें और मुझे बताने को, कि कहीं हम उनके लिए दुखी ना हो जाए। जब मैंने भाभी का फ़ोन मिलाया, तब उनका फ़ोन हमारी भतीजी राधिका ने उठाया, क्योंकि उस वक्त वे दवाइयाँ के असर में गहरी नींद में थी। तब राधिका ने मुझे भाभी के बारे में बताया। मैं तो कल ही उनसे मिलकर आई थी। रश्मि की बात सुनकर सोचने लगी, यह क्या गलती हो गई उससे, जो भाभी से उनका हालचाल पूछे बगैर उन्हें डांट दिया। वह शर्मिंदा होकर रश्मि से बोली, दीदी, मैं अभी भाभी से मिलने जाऊंगी और उनसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगूंगी। यह कहकर उसने फ़ोन रख दिया था और जल्दी से खाना बनाकर फिर तैयार होकर अपने मायके की तरफ चल दी थी। घर पहुंचकर जैसे ही उसने बिस्तर पर भाभी को लेटे हुए देखा, तो उसकी आंखों में आंसू बहने लगे थे। उसकी भाभी बीमारी के कारण काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। भाभी उसे देखते ही उसे सीने से लगाकर बोली, दीदी,
रोना मत, मम्मी नहीं तो क्या, मैं तो हूँ। तब राखी रोते हुए बोली, भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपका दिल दुखाया, मुझे आपसे ऐसा नहीं कहना था। आपने तो हमेशा हमारा माँ की तरह ख्याल रखा था। तब भाभी उसके आंसू पोंछते हुए बोली, रो मत, तुम तो मेरे लिए बेटी के समान हो। मैंने तुम्हें माफ़ किया, अब तो खुश, अब तो मुस्कुरा दो। यह सुनकर राखी बोली, भाभी आपने हमेशा माँ की तरह अपना फर्ज निभाया, अब मैं भी कुछ दिन यहाँ रहकर बेटी का फर्ज निभाऊंगी। आपकी कुछ दिन सेवा करके ही अपने ससुराल जाऊंगी, तभी मुझे खुशी मिलेगी। ठीक है, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। कहते हुए भाभी ने मुस्कुराकर राखी को फिर से गले लगा लिया। कई घरों में अक्सर ऐसा होता है, जब अधिकतर भाभी ही अपने ननदों से फ़ोन करके उनका हालचाल पूछती हैं। अपनी सासू माँ के न रहने पर अपनी ननदों का बेटियों की तरह ख्याल रखती हैं, तो बेटियों का भी तो फर्ज बनता है कि वह भी अपनी भाभीयों को फ़ोन करके हालचाल पूछें। कभी कभी अहंकार के वश में होकर ननदें फ़ोन ना करके ऐसी गलती कर देती हैं, परंतु यह गलत है। रिश्तों में मिठास भी तभी तक बनी रहती है जब दोनों तरफ से एक दूसरे का हालचाल पूछा जाए और सुख दुख में एक दूसरे की मदद की जाए।